सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण में पाठ 4 शब्द विचार के अंतर्गत अब तक हमने पढ़ा शब्द किसे कहते हैं और शब्द का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है, और उसके बाद हमने जाना उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। आज हम पढ़ेंगे रचना के या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों के कितने भेद होते हैं। बच्चों, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। बच्चों, जो शब्द परंपरा से यानी कि बहुत पुराने समय से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हो और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं रात। बच्चों, रात एक शब्द है और यदि हम इसके खंड करें रा प्लस त, तो ना तो रा का कोई अर्थ निकलता है और ना ही त का। तो ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर कोई भी अर्थ ना निकले तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और बच्चों, रूढ़ का अर्थ ही होता है कि कोई अर्थ परंपरा से चला आ रहा है। रूढ़वादी, पुराने समय से चलते आ रहे शब्द, उन्हें हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। अब आता है यौगिक शब्द। बच्चों, यौगिक का अर्थ ही होता है योग से बना हुआ। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके खंड करने पर प्रत्येक खंड का अर्थ निकले, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, विद्यालय। बच्चों, विद्या का अर्थ होता है विद्या और आलय का अर्थ होता है घर, अर्थात विद्या का घर। तो आप देखो, इस विद्यालय यौगिक शब्द, विद्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय, और दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है। तो जिन शब्दों का हम खंड करें और दोनों का अर्थ निकले, वो क्या कहलाते हैं, हमारे यौगिक शब्द। और भी उदाहरण देखिए, राजपुत्र। राज का अर्थ है राजा, पुत्र का अर्थ है बेटा, अर्थात राजा का बेटा। अब पढ़ेंगे बच्चों हम योग रूढ़ शब्द। बच्चों, योग रूढ़ शब्द यौगिक और रूढ़ शब्दों के मेल से बने हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों पर किसी विशेष अर्थ को दिखाते हों, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है योग होने से 2 शब्दों का योग भी हुआ है, अर्थात 2 शब्द भी मिले हैं और अर्थ कोई विशेष दिया जा रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़। दशानन। दशानन का क्या अर्थ हुआ, 10 आनन वाला, अर्थात 10 सिर वाला। कौन होता है, रावण, 10 मुख वाला रावण। दशानंद का विशेष अर्थ हुआ रावण, तो ये क्या हुआ, हमारा योग रूढ़ शब्द। इसमें जो परंपरा से चलता आ रहा है 10 मुख वाला रावण, उस अर्थ को लिया गया है। इसीलिए जिन शब्दों में 2 शब्दों का मेल हो और अर्थ जो आए वो कोई विशेष आए, उसके लिए पहले से ही निश्चित हो रखा है वो अर्थ, वही हमारा योग रूढ़ शब्द कहलाता है। और भी उदाहरण देखिए, नीलकंठ। नीला है कंठ, अर्थात शंकर। अब ये पहले से ही निश्चित है, नीलकंठ किसको कहा जाता है, शंकर को। विशेष अर्थ इसका क्या है, शंकर। तो अब पढ़ेंगे बच्चों हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। बच्चों, शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप बदल जाते हैं और कुछ वैसे ही रहते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। अब सबसे पहले आता है विकारी शब्द। वाक्य में आने पर जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और बच्चों, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके विषय में आपने अपनी पहली कक्षा में भी पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में। अब आता है अविकारी शब्द। बच्चों, वाक्य में आने पर लिंग, वचन और कारक आदि के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द
अव्यय भी कहा जाता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और बच्चों, निपात भी अविकारी शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। और अविकारी शब्द के उदाहरण हैं जैसे जहाँ, लगभग, तक, यदि, तो, लेकिन आदि। इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में ज्यों का त्यों ही अर्थात बिना किसी परिवर्तन के किया जाता है। देखिए और भी उदाहरण देखिए। अभिषेक धीरे धीरे खाता है। अपूर्वा धीरे धीरे लिखती है। वे बच्चे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अब देखिए बच्चों, इन तीनों वाक्यों में लिंग, वचन व क्रिया के बदलने पर भी धीरे धीरे शब्द ज्यों का त्यों ही आया है। तो ये क्या है? अविकारी शब्द है।